हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। सॉरी यार, आवाज़ बैठी हुई है। सो अगेन वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो ऑलरेडी हम जियोग्राफी का एक लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ इंडियन जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी आई टोल्ड यू, इसके बाद हम पढ़ाना चालू करेंगे। ओके, सो इंडियन रॉक सिस्टम क्या है, इंडियन रॉक सिस्टम में हमारे पास क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं। हम डीप इनसाइड भी जाएंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे क्या हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्या नहीं है। तो उस पूरे को हम एक अच्छे तरीके से समझते हैं। पहले देख लेते हैं। तो इंडियन रॉक सिस्टम, आपको मैप दिख रहा है भारत का, जिसमें आपको सेंडिमेंट्री ये सब कुछ दिखेगा, कहाँ कहाँ पर कौन सी सॉइल है, रॉक कैसी है, सब पढ़ेंगे। तो हमारे पास आर्कियन होती है, पुरानास होती है, ट्रेविडियन होती है, आर्यन सिस्टम्स होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास रॉक्स है। तो इस रॉक्स को अगर आप देखें तो ये वाला सिस्टम, तो ये पूरा का पूरा रॉक सिस्टम है हमारे पास, जिसमें हमारे पास ये चार तरीके की रॉक सिस्टम्स होती हैं। इन चार में हमारे पास क्या क्या आता है ये एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप इसको देखो तो आर्कियन जो आपका सिस्टम होता है, आर्कियन सिस्टम आपके पास प्री कैम्ब्रियन रॉक्स होता है। इसमें 87% ऑफ रॉक्स आ रहा था, वेरी ओल्ड प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। आर्कियन में सिस्ट सॉरी नीस और सिस्ट ये दोनों पाई जाएंगी। प्लस वहीं इसके अंदर आपको धारवाड़ भी रॉक्स मिल जाएगी आपको, ये वाली। जब आप पुराना रॉक्स पढ़ेंगे तो पुराना रॉक्स के अंदर आपके पास ओल्डेस्ट हैं, मेटामॉर्फिज्म बेसिकली। इसमें आपको कुड़प्पा और विंध्यन आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ आपको कुड़प्पा और विंध्यन पढ़ने को मिलेगी। वहीं जब आप द्रविडियन पढ़ोगे तो आपको कार्बोनिफेरस मिलेगी, और ये सारी आपको द्रविडियन के अंदर आपको मिल जाएगी, पैलेयोजिक एरा की होती है बेसिकली। वहीं जब आर्यन रॉक्स पढ़ेंगे तो आपके पास गोंडवाना मिलेगी, डेक्कन मिलेगी, टर्शरी मिल जाएगी, जुरासिक सिस्टम का बेसिकली पार्ट होगा। ओके, तो ये वाली रॉक्स आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। तो आप इस वाले सिनेरियो को ना, इसको याद रखिए कि आर्यन के अंदर आपको नीस और सिस्ट आपको पढ़ने को मिल जाता है, धारवाड़ पढ़ने को मिल जाता है। पुरानस में आपको कुड़प्पा और विंध्यन पढ़ने को मिल जाएगा। द्रविडियन में आपको कार्बोनिफेरस काल का जो पैलेयोजिक एरा का है वो पढ़ने को मिलेगा। आर्यन के अंदर आपको गोंडवाना, डेक्कन, टर्शरी, जुरासिक सिस्टम ये पढ़ने को मिलेगा। तो ये बेसिकली रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया है, ठीक है। हमें वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, हम इसी को पढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पर एक बार नज़र डालें तो आर्कियन रॉक सिस्टम आपका है प्री कैम्ब्रियन। ये सारा का सारा सिर्फ एक सिस्टम है, सिर्फ एक नज़र मार लीजिए। अगर आपको माफ़ी चाहूँगा पूरा विजिबल नहीं हो तो, अगर कुछ ब्लर हो तो उसके लिए सॉरी। तो अगर आप इसको एक बार नज़र मारेंगे तो आपको एक कुछ अच्छी चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पर ना एक टाइमिंग देख रहे हैं, कैम्ब्रियन पीरियड कब से कब तक का था। पहले जो है कीरा 570 मिलियन से लेकर 225 मिलियन ईयर्स पहले। वहीं ऑर्डोविशियन आ जाएगा, सिल्यूरियन आ जाएगा, डिवोनियन आ जाएगा, कार्बोनिफेरस, परमीनियन। ये सारे के सारे मेसोजोइक एरा के अंदर ट्रीसिक एरिया होता है, जुरासिक होता है, क्रेटेसिकस होता है। अब सीनोजोइक एरा के अंदर पैलेजीन हो जाएगा, नियोजीन हो जाएगा, क्वाटरनरी हो जाएगा, फिर उसके बाद पैलेस्टीन आ जाएगा, तो स्टोन एज आ जाएगा। तो ये सारा का सारा आपको ये सिर्फ एक बार नज़र मार लो, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, ये सारी चीज़ें। अब मैंने आपको बताया कि आर्कियन के अंदर हम नीस पढ़ेंगे और सिस पढ़ेंगे, जो कि 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ध्यान रखिएगा, आर्कियन को या फिर प्री कैम्ब्रियन को, ये दोनों एक ही नाम है। इनके अंदर 87% ऑफ रॉक सिस्टम आता है, 87%। नीस क्या है, बेसिकली मिनरल है, कंपोजिशन ऑफ वायरस, ग्रेनाइट एंड गैब्रो, इनसे बनता है। वहीं जब हम सिस्ट की बात करते हैं, सिस्ट मोस्टली क्रिस्टलाइन है, इंक्लूड मिका और हॉर्नब्लेड, क्लोराइट, इनसे मिलकर के ये आपका सिस्ट बनता है। अब ये रॉक्स क्या है, ओल्डेस्ट रॉक्स है, बेसिकली प्री कैम्ब्रियन ईरा की हैं, 4 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी ये सारी। रॉक फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, ठीक है। जब मैग्मा पिघलने के बाद, पिघलता है उसके बाद में वो सॉलिड हो जाता है, तो इस तरीके से ये बनना चालू होता है। द अर्थ सर्फेस वॉज वेरी हॉट देन, नोज द बेसमेंट कॉम्प्लेक्स, दे आर ओल्डेस्ट फ्रॉम बेस ऑफ द न्यू लेयर्स। धीरे 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 उसके ऊपर बनती गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि इनमें फॉजिल्स नहीं पाया जाता, फॉजिल्स इनमें भी नहीं पाया जाएगा, आपको कुड़प्पा में भी फॉजिल्स नहीं पाया जाएगा, आपको उसके अलावा विंध्यन में भी आपको फॉजिल्स नहीं पाया जाएगा। ओके, क्योंकि जब तक ये, अब ये किससे बनी है, मैग्मा से बनी है, सॉलिडिफिकेशन हुआ है। तो यहाँ फॉल्स बनने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैग्मा होगा तो कुछ होगा ही नहीं। विंध्यन का भी यही है, बस वो थोड़ा सा सूख गया है, तो उसके बाद सॉलिडिफिकेशन, मेटामॉर्फिस सब कुछ होगा। तो जब सेडिमेंट्री रॉक्स आ जाएंगे या फिर, तो उसके बाद थोड़ा बहुत आपको आपको फॉल्स मिलना चालू होगा, बट विल टेल यू। थोरोडिक क्रिस्टलाइन बिकॉज दे आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन, ठीक है। प्लूटोनिक होती है इंस्ट्रूमेंट, वॉल्केनिक रॉक्स होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बेसिकली आपको ये मिलना मुश्किल है, फॉसिल्स। ओके, तो ये चीज़ समझिएगा। वहीं जब मैं धारवाड़ सिस्टम की बात करता हूँ कि इसके अंदर धारवाड़ सिस्टम है, तो फॉर्मेशन पीरियड रेंज फ्रॉम 4 बिलियन ईयर्स एगो टू 1 बिलियन ईयर्स एगो, ये पूरा आपको मिलेगा। हाईली मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम होता है ये, यानी कि जब मैग्मा पिघलने के बाद जो सेकंड जो फेज़ आता है, उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके,
ड्यू फॉर्मेशन ड्यू टू मेटामॉर्फिस ऑफ सेडिमेंट्स, आर्कियन जेनेसिस, जब ये बन जाता है तो उसके बाद ये बनना चालू होता है। ओके, दे आर ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिस रॉक्स फाउंड एविडेंस इन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। धारवाड़ कहाँ है? बेसिकली कर्नाटका रीजन्स में, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इकोनॉमिकली द मोस्ट इम्पोर्टेंट रॉक बिकॉज दे पोजेस वैल्यूएबल मिनरल्स लाइक हाई ग्रेड आयरन, मैग्नीज, कॉपर, ये सब यहाँ पर पाया जाता है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ से पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ जो मिनरल है आपका या तो वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट में हमारे इंडिया के, साउथ ईस्टर्न पार्ट, और या फिर साउथ पार्ट में है। आपको नॉर्थ पाउथ से इतना ज़्यादा आपको मिनरल मिलेगा नहीं, आपको सारा का सारा जो मिनरल मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। वहीं अगर मैं पुराना रॉक्स की बात करता हूँ, पुराना रॉक सिस्टम जो कि 1400 से लेके 600 मिलियन ईयर्स पहले का है, ठीक है। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो ये बेसिकली इसके अंदर दो आपको रॉक्स मिलेंगी, एक हो जाएगी कुड़प्पा, दूसरी हो जाएगी विंध्यन। कुड़प्पा बेसिकली क्या है? कुड़प्पा आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी, अनफॉजिल्स होती हैं, इसमें क्ले, स्लेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब कुछ आपको मिलेगा, सिंक्लाइन बेसिन है, ठीक है। डिप्रेशन बिटवीन टू फोल्ड्स, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स की वजह से ये बनना चालू होता है। वहीं आउटक्रॉप बेस्ट ऑफ द कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, आई सेट क्या आंध्र प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा, तो ये मोस्ट ऑफली वही है। द रॉक कंटेन्स ओर, आयरन, मैग्नीज, सेम लाइक धारवाड़ जो कि मैंने आपको बताया कर्नाटका। लार्ज डिपॉजिट ऑफ सीमेंट ग्रेड, तो यहाँ से ही आपको मिल जाता है इजीली। आपने देखा है कि सीमेंट की जो फैक्ट्रीज है मोस्ट ऑफली वो भी साउथ में ही है, तो ईजिली मिलता है। अगर मैं विंध्यन की बात करूँ, विंध्यन का नाम कैसे पड़ा? बेसिकली डिवाइडिंग रेंज है विंध्या रेंज। बेसिकली ऑल्सो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंडिया के दो पार्ट्स कहते हैं, कि जो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। सेम विंध्यन रेंज को भी हम दो पार्ट, विंध्यन रेंज भी इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्थ का एक साउथ का, जो कि नर्मदा रिवर के वहाँ से बहती है, नर्मदा बहती है, सॉरी, नर्मदा रिवर के पास ही है। द सिस्टम कंप्राइज ऑफ एंशियंट सेडिमेंट्री रॉक्स, 4000 मीटर तक थिक है नीचे तक, सुपर इम्पोज है। आर्कियन ऑब्वियस ही बात है, सुपर इम्पोज है, यानी कि धीरे 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 अभी आपके पास काफ़ी चीज़ें बनी हैं, अब की बनेगी, तो 4000 मीटर तक है। सोच के देखिए जब हम इसके बाद का पढ़ेंगे तो वो कितना फिर वैसा होगा। द मोस्टली अनफॉजिल से मैंने आपको बताया था, लार्ज एरिया ऑफ दिस बेल्ट बेसिकली दक्कन ट्रैप, क्योंकि देखो विंध्यन का जो एरिया है वो नीचे का साउथ हो जाता है, ऊपर का नॉर्थ हो जाता है, और नीचे जो साउथ एरिया है मोस्ट ऑफली हमारे पास हमको पता है कि सारा का सारा मैग्मा से बना हुआ है, ठीक है, लावा से बना हुआ है। तो वहाँ पर आपको रेड सॉइल भी आपको मिल जाता है। तो ये बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों की वजह से है। तो विंध्या सिस्टम डायमंड के लिए फेमस है, पन्ना की खान आपने सुनी होगी, गोलकुंडा की खान आपने सुनी होगी, ये डायमंड के लिए फेमस है। वहीं डिवाइडेड मेटामेलिफस मिनरल्स आपको यहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपको मिनरल्स आपको मिलेंगे सेम। तो यानी कि मिनरल्स के मामले में चाहे विंध्यन हो, धारवाड़ हो, कुड़प्पा हो, आर्कियन हो, यानी कि इनके पास बहुत अच्छी कैपेसिटी है मिनरल्स देने की, तो ऑल गुड। वहीं जब मैं द्रविडियन की बात करता हूँ तो द्रविडियन मेरे पास एक अलग रॉक सिस्टम है जो कि पहले जो एक एरा का आता है, जो कि 600 से लेके 300, 1400 से लेके 600 तक कौन सा था भैया? हमारा विंध्यन आ जाता है पूरा का पूरा। तो वहीं जब मैं फॉर्म बात करता हूँ इसकी द्रविडियन की, तो द्रविडियन के मेरा फाउंड इन एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन, बेसिकली हिमालय, गंगा प्लेन, इनमें पाया जाएगा। वेरी रेयर इन पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पर बहुत कम पाया जाएगा। तो वहीं द्रविडियन डजेंट मीन दे आर फाउंड इन साउथ, ओके, ये ध्यान रखिएगा। द्रविडियन नाम रख दिया है, दैट नॉट मीन्स कि आपको साउथ में ही पाया जाएगा। एबिडेंट है फॉसिल्स में, यानी कि अब आपको फॉसिल्स मिलना चालू हो जाएगा, अब यानी कि आपको थोड़ी मछलियाँ या फिर कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स आपको मिलने चालू हो जाएंगे, तो फॉसिल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। और वहीं कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, ये मैं आपको बताया था कि सब द्रविडियन के अंदर ही आते हैं। तो दीज ऑल आर नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली कार्बोनिफेरस इज इम्पोर्टेंट, तो हमें सिर्फ कार्बोनिफेरस ही हम पढ़ेंगे, बाकी की हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कैम्ब्रियन ये सब छोड़ दो, प्री कैम्ब्रियन पढ़ लिया, दर्शन ऑफ फॉस। वहीं है जब मैं इनकी बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी, कार्बोनिफेरस रॉक 350 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। अब यहाँ पर क्या होगा, मेनली आपको पता है कि जितने भी आपके मिनरल्स हैं ये तो पाए जाएंगे। माउंट एवरेस्ट इज कंपोज अपर कार्बोनिफेरस लाइमस्टोन, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट है वो किससे बना हुआ है? अपर कार्बोनिफेरस से बना हुआ है, तो उसके जो लाइमस्टोन है वो उसके अंदर पाए जाते हैं। कोल फॉर्मेशन होता है, तो ध्यान रखिए कोल फॉर्मेशन यहाँ बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको जब बताऊंगा द्रविडियन या फिर वो आपको बताऊंगा। कार्बोनिफेरस जियोलॉजी मीन्स कोल बियरिंग, अगर इसको जियोलॉजी में अगर इसे देखा जाए तो कोल बियरिंग है। मोस्ट ऑफ द कोल फाउंड इन इंडिया इज नॉट कार्बोनिफेरस फील्ड, हाई कोल ऑफ ग्रेट लेक्स रीजन, यूएसए, यूके, रूर रीजन कार्बोनिफेरस कोल का है। तो बेसिकली कोल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है ये वाला रीजन, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। वहीं जब आर्यन रॉक सिस्टम पढ़ेंगे तो अपर कार्बोनिफेरस टू द रिसेंट, यानी कि अपर कार्बोनिफेरस यानी कि माउंट एवरेस्ट के टाइम को जब से वो बना तब से लेके अब तक का जो सिस्टम है जो चल रहा है, दैट्स कॉल्ड आर्यन सिस्टम।
तो आरएन सिस्टम में अगर आप देखोगे तो गोंडवाना सिस्टम आता है। अब कार्बोनिफेरस के टाइम पे या फिर द्रविडियन के टाइम पे कोल का फॉर्मेशन चालू हो चुका था, लेकिन अभी का जो कोल फॉर्मेशन है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपको कोल फॉर्मेशन बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। ड्राइव्स नेम फ्रॉम द गॉन्ड्स। गॉन्ड्स बेसिकली साउथ की एक जाति है जिसके ऊपर ये नाम रखा गया, जो कि तेलंगाना और साउथ में आपको पाई जाएगी। तो उसके ऊपर इसे गोंडवाना सिस्टम नाम रख दिया गया बाद में, जब स्टडीज हुई, जब इसका नाम रखने का टाइम आया तो इसको गोंडवाना रख दिया। ये सिंक्लिनिकल थ्रो है बेसिकली, एक तरीके से मैं आपको इसका बताऊंगा कैसा होता है। एक एंक्लाइन होता है, एक सिंक्लाइन होता है, तो इन दोनों को आपको बताऊंगा। एज द सेडिमेंट एक्यूमुलेटेड द लोडेड थ्रू द सब्सिडाइड। तो यानी कि एक के ऊपर एक तरीके से फ्रेश वाटर सेडिमेंट एक्यूमुलेटेड दीज थ्रू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। आपको सब कुछ यहाँ यानी कि अच्छा खासा फॉसिल्स वही वाली चीज़ है कि जब फ्रेश वाटर होगा तो सेडिमेंट्स एक्यूमुलेटेड होंगे और प्लांट्स, ये एनिमल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। दिस हैपेंस इन परमियन पीरियड। परमियन पीरियड होगा 250 मिलियन ईयर्स पहले। ये सब कुछ जो हुआ वो परमियन पीरियड था। तो गोंडवाना में एक चीज़ ध्यान रखा, गोंडवाना रॉक्स अंटिल 98% ऑफ कोल। तो इंडिया का 90% ऑफ जो कोल है वो यहीं से आता है। ठीक है, गोंडवाना कोल इज मच यंगर देन द कार्बोनिफेरस कोल। कार्बोनिफेरस का जो कोल होता है वो हमारे पास बहुत कम है, तो उसको तो हम इतना नहीं करते। ध्यान रखिएगा, कोल जितना ज़्यादा टाइम पुराना होगा उतना ज़्यादा उसकी प्योर होगी। तो कोल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट ठीक है अभी सिर्फ इतना ही पढ़ो। दे हैव रिच डिपॉजिट आयरन और ये सब कुछ यूरेनियम यहाँ पर आपको पाया जाएगा। तो गोंडवाना में सेम सैंड स्टोन स्लेट कॉन्ग्लोमेरेट। आपको ध्यान रखिएगा ये मिनरल्स आपको हर किसी के याद नहीं कर रहे हैं कि कौन सा मिनरल कहाँ पाया जा रहा है, कौन कौन से। देखो, आप चाहे आर्कियन पढ़ लो, पुरानास पढ़ लो, द्रविडियन पढ़ लो या फिर आर्यंस पढ़ लो, मिनरल्स आपको हर कहीं पर भी पाए जाएंगे। हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी है। बस आर्कियन में आपको वो नीस और सिस्ट आपको ध्यान रखना है, देन उसके बाद फिर वो बाकी लैमस्टोन या फिर बाकी चीज़ों में चेंज हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ऐसे चेंज होता है, तो आपको सांप का सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट नॉर्मल जो मोटा मोटा जो हाईलाइट्स है, 98% ऑफ गोंडवाना में पाया जाता है। इसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट है वो अपर कार्बोनिफेरस के पीरियड से है। उससे पहले की चीज़ें, या फिर आप विंध्याचल की बात कर लो, या फिर कुड़प्पा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, धारवाड़ कर्नाटक से रिलेटेड है। दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ओके। तो वहीं अगर आप जुरासिक सिस्टम बात करो तो ऑब्वियसली बात है आर्यन, ये सारा चीज़ है। तो मैंने आपको ये बताया था। द मरीन ट्रांजिशन बेसिकली यहाँ पर पाया जाएगा, आपको शैलो वाटर डिपॉजिट्स राजस्थान कच्छ में आपको मिलेंगे। तो एक बेसिकली ये कहा जाता है कि जब जो टिथिस सी था, जब उसका माउंट एवरेस्ट का ऊंचा ऊपर आना और टिथिस का इन सब का ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट्स का हमसे टकराना और माउंट एवरेस्ट या फिर जो हिमालयस का रीजन का इमर्ज होना, और वहाँ पर जो टिथिस सी था वो राजस्थान में बहता था उस टाइम पे। तो धीरे धीरे वो पीछे खिसक गया, वो अरेबियन सी बन गया बाद में जाके, और यहाँ पूरा का पूरा रेत रह गया। तो यही रीज़न है, तो इसे बेसिकली यहाँ पर शैलो वाटर्स डिपॉजिट यहाँ पर कई बार पाए जाते हैं। कोरल लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, ये सब कुछ आपको यहाँ पाया जाएगा। एंड शेल अकर इन दी कच्छ, ये सब आपको। और यहाँ पर एक चीज़ है, अनदर ट्रांजिशन ऑफ ईस्ट कोस्ट पेनिनसुला बिटवीन गुंटूर एंड द राजामुंद्री। तो यहाँ तक इसका पूरा का पूरा पेनिनसुला फैला हुआ है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये आपको पूरा का पूरा पाया जाएगा। वहीं जब आप डेक्कन ट्रैप की बात करें तो डेक्कन ट्रैप क्या है, वॉल्केनिक आउटबर्स्ट है, आपको साउथ में पाया जाता है मोस्ट ऑफली। और क्रिटेशियस से बना हुआ है पेनिनसुला इंडिया, फ्रॉम द एंड ऑफ क्रिटेशियस टिल द बिगनिंग ऑफ ईओसीन एज। तो यानी क्रिटेशियस पीरियड से लेकर के आज तक ये बना हुआ है। बेसाल्टिक लावा यहाँ पर फॉलो होता था। 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर पूरा का पूरा फैला हुआ है। दीज वॉल्केनिक डिपॉजिट्स हैव फ्लैट टॉप, स्टीप देयरफॉर ट्रैप, बेसिकली से हम एक तरीके से स्टेयर ट्रैप, एक स्वीडिश शब्द है तो उसके हिसाब से ये बना हुआ है। तो इट डजेंट मीन कि आप इसको कुछ और बोलें, तो पढ़ने की इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बेसाल्टिक लावा है, आपको ध्यान देना है। क्रिटेशियस से लेके ईओसिन तक बना हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। द प्रोसेस ऑफ वीदरिंग, इरोजन, डिन्यूडेशन। और इरोजन बेसिकली डिनोडेशन ही कहते हैं। इरोजन धीरे 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 धीरे, जब आपका, आपने कभी अपना घर देखा है या फिर आप सब, सॉरी घर तो आप सब ने देखा ही है। तो जब आपने देखा होगा सीलन आए थे और धीरे 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 उसमें मिट्टी झड़नी चालू हो जाती है, दैट्स कॉल्ड बेसिकली इरोजन। धीरे 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 झड़ेगी, एक टाइम आएगा 50 साल के बाद या फिर 25 साल के बाद, जब ईंटों में ऐसा क्रैक आ जाएगा कि वो पूरा एकदम से ख़त्म हो जाएगी जिस दिन गिरेगी बिल्डिंग। तो दैट्स कॉल्ड इरोजन का इतना बड़ा रीज़न होता है। तो इरोजन को टाइम पे रोक देना चाहिए, उसी जगह सीमेंट लगा दो या फिर कुछ और कर दो। तो इरोजन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, या फिर अपनी जियोग्राफी को बचाने का, इन्वायरमेंट को बचाने का, प्लांट उगाओ, सारी चीज़ें करो, कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे इरोजन ना हो। तो दैट्स ज़रूरी है। डेक्कन ट्रैप ऑलमोस्ट द हाफ ऑफ द इट्स ओरिजिनल साइज। तो धीरे धीरे ये हो चुका है इरोजन की वजह से। तो प्रेजेंट डेक्कन ट्रैप कवर्स ऑलमोस्ट 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, बट मेनली ये प्रीवियसली ये 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में था। तो धीरे धीरे इरोजन की वजह से हो गया। तो इसमें कच्छ, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा, ये सारा का सारा रीजन इसके अंदर काउंट होता है।
वहीं थिकनेस ऑफ डेक्कन ट्रैप इज 3000 मीटर्स, यानी कि नीचे तक है, विच इज़ रिड्यूस 600 to 800 मीटर टूवर्ड्स द साउथ, 800 मीटर्स इन द कच्छ, 150 मीटर्स इन द ईस्टर्न लिमिट। यानी कि वही एक्चुअली जो थिकनेस है वो उसकी 3000 मीटर तक की। वहीं जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, जो कि जब वेस्ट की तरफ जाते जाते हैं 600 से लेकर 800 मीटर तक हो जाती है। वहीं जब साउथ में जाते हैं तो 800 मीटर्स है। इन कच्छ रीजन में 150 मीटर रह जाता है बस, तो इतना हो जाता है। वहीं द वीदरिंग ऑफ दीज रॉक्स लॉन्ग टाइम हैज़ बीन ब्लैक कॉटन सॉइल। इसके वीदरिंग की वजह से, वीदरिंग और इन सबको मैं आपको एक बार समझाऊंगा जब हम इरोजन डिनोडेशन ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो दैट टाइम आई विल टेल यू कि जब आप ब्लैक कॉटन सॉइल पढ़ रहे हो या फिर रेगुलर पढ़ रहे हो, तो इसको आपको एक समझाने का तरीका अगर मैं आपको जब बताऊंगा, तो वीदरिंग जब हम इरोजन या फिर डिनोडेशन पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की जरूरत है, ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ बेसिकली नोन एज द रेगुलर सॉइल, तो ये आपको समझ जाएगा। वहीं अगर आप देखते हैं डेक्कन ट्रैप हैज़ बीन डिवाइडेड 3 ग्रुप्स, तो जिसमें अपर ट्रैप है, मिडिल ट्रैप है और लोअर ट्रैप है। तो महाराष्ट्र एंड जो सौराष्ट्र रीजन है, जो बेसिकली प्रेजेंट का है, इसे अपर ट्रैप कहा जाता है। वहीं जब आप मिडिल ट्रैप की बात करते हैं, सेंट्रल इंडिया एंड जो मालवा का रीजन है, इसे हम बेसिकली मिडिल ट्रैप कहते हैं, द वेरी रेयर टू एबसेंट प्रेजेंट। वहीं लोअर ट्रैप की बात करें तो वेरी रेयर टू एबसेंट, यानी कि जो कि कोई रीज़न इसे काउंट नहीं करते बट प्रेजेंट में है। तो वहीं जब मिडिल ट्रैप है, यहाँ पर आपको रीज़न तो मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसा प्रेजेंट में है नहीं। बट यहाँ लेयर्स ऑफ वॉल्केनिक अभी आपको मिल जाएगी, उसके एशेज शेप मिल जाएंगे आपको। वहीं लोअर ट्रैप अगर आप देखते हो तो वेरी रेयर एबसेंट है, तो नहीं मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अपर ट्रैप कहाँ है या फिर मिडिल ट्रैप कहाँ है, बस इतना ध्यान रखो, बहुत है। वहीं टर्शियरी सिस्टम की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यहाँ पर करेवास और ये सब कुछ आपको मिलेगा। ईओसिन टू प्लोसिन अबाउट 60 to 7 million ईयर्स एगो की बात है ये। द टर्शियरी इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड फॉर द इंडिया जियोलॉजिकल हिस्ट्री बिकॉज द हिमालय वर बोर्न, टर्शियरी एज के अंदर हिमालय वॉज बोर्न, इंडियाज प्रेजेंट फॉर्म केम इन टू द बिंग इन दिस पीरियड। और यहीं पर करेवास और ये सब कुछ मिला। करेवास बेसिकली हिमालयस का वो रीजन है या फिर जम्मू कश्मीर का या फिर ऐसी एरिया का, जहाँ पर आपके जहाँ, यानी कि ये एप्पल एप्पल ये सब कुछ, करेवास एक मिट्टी, इसका सॉइल का नाम है बेसिकली, करेवा सॉइल्स कहते हैं, जहाँ ये सारी चीज़ें उग जाती हैं। तो हिमालयस के बाद वो करेवा सॉइल वहाँ पर आई, तो इस वजह से इसको करेवास कहा जाता है। वहाँ भी आपको मिनरल्स भी पाए जाएंगे, तो इस वजह से टर्शरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थोड़ा जल्दी जल्दी लेक्चर हुआ है तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट हाँ, आप उसे स्लो मोशन में सुन सकते हो और समझ में आ जाएगा। अगर कुछ कमी पेशी रह गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में और दोबारा फिर इसे कवर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।